भी स्टार्ट करके अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने को मिलेगा, दूसरा आपको फिजिकल केमिस्ट्री देखने को मिलेगा, तीसरा आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने को मिलेगा। ठीक है, बेसिकली ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होता है काफ़ी बच्चों को टफ लगता है, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स पे भी ध्यान देना है। ठीक है, स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, वहाँ के भी नोट्स मिलते होंगे, आप कोचिंग में पढ़ते होंगे, वहाँ के भी नोट्स मिलते होंगे, लेकिन बच्चों को फिर भी नहीं समझ में आता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाली हूँ क्लास 11th स्टूडेंट के लिए। पर्टिकुलर जो ये वीडियो है वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक अपना केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट नहीं किया है, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो कैसे वो स्टार्टिंग से चीज़ों को समझ सकते हैं और अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है, वो अभी भी स्टार्ट करके अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री में। देखो, सबसे पहले तो आपको सिलेबस डाउनलोड कर लेना है CBSE की साइट पर जाके। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका PDF निकलवा के कहीं पर भी स्टडी टेबल जहाँ पे है वहाँ पे आप चिपका लो, क्योंकि जब आप सिलेबस डाउनलोड करोगे तो चैप्टर्स के हिसाब से आपके मार्क्स वहाँ पे अलॉटेड रहेंगे, तो आप उस हिसाब से तैयारी कर पाओगे। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो आप PDF निकलवा लो, जहाँ पे भी आपका स्टडी टेबल है आप वहाँ पे उसको चिपका सकते हो, ताकि वो हेल्पफुल रहेगा आपके प्रिपरेशन के दौरान जानने में कि हाँ, इस पर्टिकुलर चैप्टर से इतने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये रही बात की आपके सिलेबस की। ठीक है, उसके बाद से हम क्या करते हैं, देखो जो बेसिकली केमिस्ट्री है वो 3 चीज़ों में डिवाइडेड होती है, जो कि सबसे पहला आपका केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने को मिलेगा, दूसरा आपको फिजिकल केमिस्ट्री देखने को मिलेगा, तीसरा आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, सबसे ईजी आपका क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री होता है। फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है टोटल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर अगर आप समझ जाते हो तो फिजिकल केमिस्ट्री में पूरा नंबर स्कोर कर सकते हो। और जो फिज़िकल केमिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा इजी भी है, तो आपको फुल नंबर मिलने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। उसके बाद से मैं अगर बताऊं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा बच्चों को समझने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद से मैं बात करूँ ऑर्गेनिक में बेसिकली रिएक्शंस होते हैं बहुत सारे आपको क्या बोलते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। बेसिकली ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होता है काफ़ी बच्चों को टफ लगता है, क्योंकि उसमें रिएक्शंस बहुत सारे हैं और आपको समझने पड़ते हैं और उसके बाद से क्रिएट करने पड़ता है रिएक्शंस। तो आपको उसमें थोड़ा सा बच्चों को और मतलब केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा उन लोगों को टफ़ क्या लगता है, मुझे लगता है बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगता है। देखो जो पेपर बनते हैं उसमें तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री भी आएगी, ऑर्गेनिक भी आएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आएगी। ठीक है, हाँ, और केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स पे भी ध्यान देना है। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले मैं आपको बात बताऊँ कि जो केमिस्ट्री है, ठीक है, ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, ईजी से पढ़ोगे तो ईजी लगेगा, ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। बट फिर भी बताऊँ कि आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है NCERT से। जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं आपको NCERT के सॉल्व करने हैं, आप कहीं और रेफरेंस बुक पे स्विच नहीं मत करना। जो भी आपके रिएक्शंस होंगे, जो भी आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, जो भी कंटेंट होगा, आपको कहाँ से पढ़ना है, आपको NCERT के बुक से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद से मैं बताऊँ कि आपको बैक एक्सरसाइज NCERT के लगाने हैं, जो एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं बीच में चैप्टर्स के, उसको देखने रहते हैं आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करना रहता है। ठीक है, अब आपको मैं बताऊँ कि आप पढ़ोगे कहाँ से। बेसिकली स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, वहाँ के भी नोट्स मिलते होंगे, आप कोचिंग में पढ़ते होंगे, वहाँ के भी नोट्स मिलते होंगे, लेकिन बच्चों को फिर भी नहीं समझ में आता है कि स्कूल में पढ़ लिया तो भी नहीं समझ में आया, कोचिंग में पढ़ लिया तो भी नहीं समझ में आया। चलो ठीक है, नहीं समझ में आया, यूट्यूब आओ, यूट्यूब पे खोल के मैंने पर्सनली जिनसे पढ़ा था वो है फिज़िक्स वाला सर, मैंने उनसे पढ़ा था और काफ़ी अच्छे से वो समझाते हैं, एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। मतलब उनका टीचिंग तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ताकि उन्हीं की वजह से तो मेरा बहुत अच्छा मार्क्स क्लास 11th में केमिस्ट्री में स्कोर कर पाती थी मैं। और कभी भी क्लास में टीचर्स मुझे पढ़ा रहे होते हैं, खड़ा करके पूछ देते थे कि ये बताओ, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो मैं पढ़ के जाती थी। बेसिकली उन्हीं सर से मैं पढ़ के जाती थी, फिज़िक्स वाले सर से ही मैं पढ़ के जाती थी, और मैं बताती भी थी क्वेश्चन टीचर्स को, और मैंने अच्छा स्कोर किया था केमिस्ट्री में, बहुत अच्छा स्कोर करती थी मैं। ठीक है, तो वही बात है कि आपको नहीं समझ आता स्कूल कोचिंग, तो ये मत सोचो कि मुझे आएगा ही नहीं। आप फिजिक्स वाले सर को फॉलो करो, वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। ठीक है, अगर आपको पॉसिबल हो तो आप अपना पर्सनल नोट्स खुद बनाओ। स्कूल का नोट्स नहीं समझ में आता, कोचिंग का नोट्स नहीं समझ, आप अपना पर्सनल नोट्स बनाओ। और अगर तुम्हें समझ में आता है कोचिंग के नोट्स और स्कूल के नोट्स तो आप फॉलो कर सकते हो। बट मेरा पर्सनल क्या था, मैं अपना पर्सनल नोट्स बनाई थी। स्कूल वाले तो बोलते ही हैं कि भाई भी नोट्स लिखो, फिर लिखना पड़ता है,
पर ठीक है यार, अपना नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी आपके ऊपर है, आप जहाँ से पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, आपको चैप्टर्स कैसे करना है। आप एक टारगेट रखो कि एक हफ्ते में मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है, मतलब कि एक वीक में आपको एक चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। अगर आप एक वीक में एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो पूरा मंथ में आप कम से कम 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे। और बीच में 1-2 दिन आप अगर अल्टरनेट करके पढ़ोगे, जैसे कभी केमिस्ट्री कभी फिजिक्स, तो मुझे लगता है कि 1 महीने में आप 3 चैप्टर्स तो कवर कर ही लीजिए। बाकी अगर आप ऐसे करके चलते हो तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो क्लास 11 में, आपका काफ़ी अच्छा मार्क्स आ सकता है क्लास 11 में, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।